हेलो एवरीवन। ऐसा कहा जाता है कि पानी जब तक बहता रहता है तो साफ रहता है, लेकिन जैसे ही वो रुक जाता है उसमें गंदगी और कीड़े लगने लगते हैं। हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ भी ऐसी ही है, इसलिए चलते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपनी लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डे 22 न्यूज़पेपर फ्रेजेस, 12 न्यूज़पेपर फ्रेजेस, जहाँ आपको द हिंदू न्यूज़पेपर के कंटेंट मिलेंगे। हमारा पहला फ्रेज है एब्सोल्यूट कमोशन। एब्सोल्यूट का अर्थ होता है पूरी तरह से या पूरा, और कमोशन का अर्थ होता है शोर शराबे या हलचल वाली, अफरा तफरी वाली सिचुएशन। ठीक है, तो जहां अगर हम बात करें एब्सोल्यूट कमोशन की तो वो उसका अर्थ हो गया पूरी तरह से अफरा तफरी या भारी हंगामा। इंग्लिश में कहें तो कंप्लीट कैओस एंड कंफ्यूजन। जब किसी जगह पर बहुत ज्यादा हंगामा, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन हो तो उसे हम एब्सोल्यूट कमोशन कहेंगे। यानी ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति जो बिल्कुल शांत न होकर पूरी तरह अफरा तफरी वाली हो, तो वहां पर हम एब्सोल्यूट कमोशन फ्रेज का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, द सडन अनाउंसमेंट क्रिएटेड एब्सोल्यूट कमोशन अमंग द पैसेंजर। इसका अर्थ है कि अचानक हुई अनाउंसमेंट से जो यात्री थे, यात्रियों के बीच पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। देखो, कंप्लीट एब्सोल्यूट कमोशन मतलब जैसे आप यूज करते हो ना, पूरी तरह अफरा तफरी मचा देना, कॉज एब्सोल्यूट कमोशन हम ऐसे यूज कर सकते हैं। क्रिएट एब्सोल्यूट कमोशन मतलब भारी हंगामा पैदा कर देना, या अमंग एब्सोल्यूट कमोशन पूरी तरह अफरा तफरी के बीच में। तो ये सारे जो फ्रेजेस हैं इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो कॉज, पूरी तरह अफरा तफरी मचा देना, क्रिएट पैदा कर देना, भारी हंगामा पैदा कर देना, तो ये इस तरह की जो फ्रेज है आपको देखने को मिलेगी। हमारा अगला वर्ड है ब्लॉकेड। ब्लॉकेड मैंने पहले भी डिस्कस किया है, हालांकि ब्लॉकेड बहुत बेसिक कॉमन वर्ड है। ब्लॉकेड नाउन और वर्ब दोनों इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। इसका अर्थ होता है नाकाबंदी या रास्ता रोकना, या जब आप किसी की सप्लाई को, किसी के आवागमन को रोक देते हैं तो वहां पे भी हम ब्लॉकेड का यूज करते हैं। इंग्लिश में बोली तो एन एक्ट ऑफ ब्लॉकिंग अ प्लेस टू प्रिवेंट मूवमेंट और सप्लाईज। ठीक है, तो जब किसी सड़क हो गया, कोई बंदरगाह हो गया, कोई एरिया हो गया, कोई रूट हो गया, तो वहां का रास्ता जानबूझकर डेलिबरेटली ब्लॉक कर दिया जाए ताकि लोग, वाहन, व्हीकल या सामानों की मूवमेंट और सप्लाई रुक जाए, तो वहां पर हम ब्लॉकेड का यूज करते हैं। जैसे ऐसे आपने वर्ड्स सुने होंगे या फ्रेजेस सुने होंगे, इम्पोज अ ब्लॉकेट मतलब नाकाबंदी लगाना, या लिफ्ट अ ब्लॉकेट मतलब नाकाबंदी हटाना। ब्लॉकेड अ रोड और पोर्ट, सड़क या बंदरगाह को रोकना, मतलब वहाँ की मूवमेंट, वहाँ की जो शिप्स वगैरह मूवमेंट होती हैं या जो व्हीकल की मूवमेंट्स होती है उनको रोकना। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, द प्रोटेस्टर्स इम्पोज्ड अ ब्लॉकेड ऑन द हाईवे। तो जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने हाईवे पे नाकाबंदी लगा दी ताकि उधर से कोई ना आ सके, ना कोई जा सके। ठीक है, देखो दो वर्ड है, एक तो ब्लॉकेड हो गया जिसका अर्थ होता है फिजिकली रोकना, रास्ता या आवागमन को रोकना। एक वर्ड होता है बैन। तो किसी चीज को जब ऑफिशियली आप प्रतिबंध उस पर लगा दो, प्रतिबंधित कर दो, तो वहां पर बैन होता है। तो दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा। ब्लॉकेड मतलब होता है रास्ता का रोकना, रास्ता का या सप्लाई का या आवागमन का रोकना। बैन होता है किसी चीज पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, अगला वर्ड है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। मेमोरेंडम का अगर हिंदी अर्थ देखें तो ज्ञापन कहते हैं, या आधिकारिक लिखित सूचना बोलते हैं, या कहीं कहीं पर स्मरण पत्र भी बोलते हैं, स्मरण पत्र बोलते हैं। देखो, मेमोरेंडम एक फॉर्मल ऑफिशियल रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी तरह की इंपॉर्टेंट डिसीजंस, किसी तरह की एग्रीमेंट, किसी तरह का इंस्ट्रक्शन या कोई इंफॉर्मेशन को जब रिटन फॉर्म में लिखा जाए, रिटन फॉर्म में दिया जाए, तो उसे हम मेमोरेंडम बोलेंगे। इंग्लिश में एन ऑफिशियल रिटन मैसेज और डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड मेमोरेंडम। फाइन, ऑफिशियल रिटन मैसेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है जो रिकॉर्ड करता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट और एनी काइंड ऑफ मैसेज। ठीक है, एग्जाम्पल, The two countries signed a memorandum of understanding. Memorandum of understanding आपने सुना होगा, जिसे आप MOU बोलते हो, कहते हैं ना।
कि उन्होंने एमओयू, उस कंट्री ने एमओयू साइन किया। मतलब क्या हुआ कि समझौता ज्ञापन साइन किया, एक तरह का एग्रीमेंट होता है किसी बात को लेकर, उसे साइन किया। या आपने सुना होगा इश्यू अ मेमोरेंडम, मतलब कि आधिकारिक रिटन रिटन जो है रिटन फॉर्म में है, ज्ञापन जारी करो। या साइन अ मेमोरेंडम, हस्ताक्षर, ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना। तो ये होता है, इस तरह से हम यूज करते हैं मेमोरेंडम। तो यहाँ पे जो हमने सेंटेंस यूज किया है, द टू कंट्रीज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब दोनों देशों ने आधिकारिक समझौता पत्र पर साइन किया। अगला वर्ड है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर ऑब्वियसली ये है आपका जिसे कहते हैं ना फिरौती मांगने वाला साइबर हमला। एक तो रैंसम होता है, जैसे फिरौती आप कहते हो, फाइन, आपने किसी को किडनैप कर लिया और उससे आप उसकी फैमिली वालों से आप फिरौती मांग रहे हो, वो हो गया रैंसम। यहीं पर अगर रैंसम के साथ वेयर लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, कंप्यूटर फील्ड, ठीक है, टेक्नोलॉजी में। मतलब फिरौती मांगने वाला साइबर हमला, या ऐसा भी कह सकते हो कि डेटा को, आपके सॉफ्टवेयर को, आपकी जो आप जिससे काम करते हो, अपने टेक्नोलॉजी को लॉक करके पैसा मांगने वाला मालवेयर, ठीक है। सिंपल शब्दों में समझें तो रैंसमवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, मालवेयर होता है, जो किसी कंप्यूटर को, किसी नेटवर्क की फाइल्स और डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि जब तक वो आप मतलब कि जो जिसने लॉक किया है, लॉक कर देता है, मतलब आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। तो इसके बाद क्या होता है ना कि जो अटैकर हैं वो डेटा को अनलॉक करने के बदले आपसे फिरौती मांगते हैं कि भाई मुझे इतना फिरौती चाहिए, अगर आप दोगे तब मैं वो जो वायरस है या मैलवेयर है उसे मैं हटाऊंगा या आपके डेटा को अनलॉक करूंगा ताकि आप अपने काम को कंटिन्यू कर सको। समझ आया रैंसमवेयर का अर्थ क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। तो मालवेयर दैट लॉक्स और encrypts a victim's data and demand money to unlock it is called ransomware। इस तरह से आप याद रखोगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, हैकर्स लॉन्च्ड अ रैंसमवेयर अटैक ऑन द कंपनीज कंप्यूटर नेटवर्क। हैकर्स ने कंपनी के कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा लॉक करके फिरौती वाला साइबर हमला किया। मतलब कंपनी से फिरौती मांग रहा है कि भाई मैं आपके डेटा को अनलॉक करूंगा जब आप इतना अमाउंट दोगे। ठीक है, आपने सुना होगा ना रैंसमवेयर अटैक, या रैंसमवेयर अटैक ऑन अ कंपनी, या रैंसमवेयर ऑपरेटर्स, इस तरह के टर्म्स आप सुनते होंगे। हमारा अगला वर्ड है कॉन्वलेसेंस। कॉन्वलेसेंस वर्ड जो है नाउन है। देखो जो बच्चे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं, जिनको पता है, तो वो ये उस जगह पे भी आता है। कॉन्वलेसेंस वर्ड पूछा जाता है, आपको ऐसे दिया जाएगा द पीरियड ऑफ रिकवरी आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। तो वो पीरियड को हम क्या बोलेंगे? तो वहां पर ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें आपका सही ऑप्शन होगा कॉन्वलेसेंस। कॉन्वलेसेंस का अर्थ होता है बीमारी के बाद या किसी तरह के ऑपरेशन के बाद जब आप जो रिकवरी पीरियड होता है उसे हम कहते हैं कॉन्वलेसेंस। मतलब इलनेस या सर्जरी के बाद जो रिकवरी की वह पीरियड जिसमें पर्सन जिस पे ऑपरेशन हुआ है, जो इल था, वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ और अपनी हेल्थ जो वापस हासिल करता है, तो उस पीरियड को हम कॉन्वलेसेंस बोलते हैं। बीमारी या ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्य लाभ की अवधि जिसे आप कहते हो, जैसे कि बोल सकते हैं ड्यूरिंग कॉन्वलेसेंस, मतलब कि उसके रिकवरी के दौरान। अ लॉन्ग कॉन्वलेसेंस मतलब लंबी स्वास्थ्य लाभ अवधि, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह से हम ये से टर्म यूज करते हैं। एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, आफ्टर द सर्जरी शी स्पेंट सेवरल वीक्स इन द कॉन्वलेसेंस। मतलब क्या हुआ कि सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद उसने कई सप्ताह जो है ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्य लाभ की अवधि में बिताए गए। मतलब रिकवरी पीरियड में अपनी वीकनेस पे काबू, अपनी स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए, हेल्थ ठीक करने के लिए वो पीरियड पे बहुत सारे सप्ताह लगे। तो इस तरह से आप यूज करोगे कॉन्वलेसेंस। ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हाइस्ट। बहुत फेमस वर्ड है ना हाइस्ट। जब से मनी ऑफ हाइस्ट दिखाया है ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे, तब से हाइस्ट वर्ड बहुत फेमस हो गया है। हाइस्ट मतलब होता है, पहले तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं, ये नाउन है, ठीक। हाइस्ट का अर्थ होता है बड़ी चोरी। बड़ी चोरी के साथ साथ बहुत अच्छे से प्लान की गई चोरी को हम हाइस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हाइस्ट मतलब किसी बैंक का, किसी दुकान का, किसी तरह के म्यूजियम का, कोई भी जगह की कीमती चीजों
वैल्यूएबल थिंग्स की योजनाबद्ध तरीके से चोरी, मतलब प्लान्ड थेफ्ट करना, तो उस वहाँ पर हम हाइस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। यह वर्ड जो है आमतौर पर बड़ी और केयरफुलनेस से केयरफुल होकर की गई चोरी के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। जैसे कि मान लो कि आप इसके बाद क्या होगा, योजनाबद्ध क्या होता है कि किसके बाद क्या सिचुएशन होगा और उस सिचुएशन का तोड़ क्या हो, उस तरह का योजनाबद्ध है। ठीक है, जैसे मनी ऑफ हाइस्ट देखा हो उन्हें तो और अच्छे से समझ में आएगा हाइस्ट वर्ड। तो अ केयरफुली प्लान्ड एंड मेजर रॉबरी और थेफ्ट इज कॉल्ड हाइस्ट। एग्जाम्पल है द गैंग प्लान्ड अ हाइस्ट एट द सिटीज लार्जेस्ट ज्वेलरी शॉप या स्टोर। तो जो गैंग है, गिरोह ने शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी की दुकान में चोरी, मतलब बड़ी योजनाबद्ध चोरी की प्लानिंग की योजना बनाई। आपने सुना होगा ना डेयरिंग, जैसे प्लान अ हाइस्ट, मतलब बड़ी चोरी की योजना बनाना। ठीक है, या पुल ऑफ अ हाइस्ट, नॉट हिस्ट, इट्स पुल ऑफ अ हाइस्ट, मतलब वो बड़ी चोरी को सफलतापूर्वक अंजाम देना। तो इस तरह के टर्म को भी ध्यान रखिएगा जब आप कहीं पढ़ते हैं, तो रिलेट करते जाइए और अपने माइंड में उस चीज को कोशिश कीजिए रखने का। वैसे बार बार पढ़ते रहने से और देखते रहने से ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। अगला वर्ड है, मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, वहां पर मेंशन किया हुआ था पैरापेट वॉल। तो पैरापेट वॉल जो है बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जब मैं बताऊंगी इसका अर्थ तो सबको पता चल जाएगा, मतलब पता होगा कि हाँ भाई उन्हें पहले से पता था। देखो, पैरापेट वॉल का अर्थ होता है, अगर देसी भाषा में समझे तो रेलिंग, जिसको आप बोलते हो, है ना, छत की रेलिंग, बालकनी की रेलिंग, ठीक है, सीढ़ी जो होती है, स्टेयर्स होती है, उसकी रेलिंग, तो उसको आप पैरापेट वॉल बोल सकते हो। पैरापेट वॉल का अर्थ होता है छत, बालकनी या पुल के किनारे बनी नीची सुरक्षा दीवार। वो क्यों बनाया जाता है? रेलिंग गिरने से बचने के लिए ना, तो वही होता है। तो पैरापेट वॉल एक लो प्रोटेक्टिव वॉल होती है जो आमतौर पर छत पर, बालकनी पर, सीढ़ियों पर, पुल या किसी ऊंचे स्थान के किनारे बनाई जाती है, जिसका पर्पस होता है लोगों को गिरने से बचाना। फाइन, तो उसे हम पैरापेट वॉल बोलते हैं, वॉल, ठीक है, पैरापेट वॉल बोलते हैं, और जिसे आप नॉर्मली रेलिंग भी बोल सकते हो। तो अ लो प्रोटेक्टिव वॉल अलोंग द एज ऑफ अ रूफ, बालकनी और अदर एलिवेटेड स्ट्रक्चर। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द वर्कर्स रिपेयर्ड द पैरापेट वॉल ऑन द रूफ टॉप। मजदूरों ने छत की ऊंचे स्थान के किनारे जो रेलिंग है उसकी मरम्मत करी। जैसे बोल सकते हो ना, पैरापेट वॉल को कैसे यूज कर सकती हो, सिट ऑन द पैरापेट वॉल बोलते हैं, तो मतलब क्या हुआ कि जो रेलिंग है उस पर बैठ जाना। ठीक है, छत के किनारे की सुरक्षा दीवार, तो क्या बोलोगे उसे? रूफ टॉप पैरापेट वॉल। अगर छत की जो रेलिंग है उसे आप बोलोगे रूफ टॉप पैरापेट वॉल। तो इस तरह से आप यूज करो, ठीक है, वर्ड को यूज करो और याद रखो। नेक्स्ट है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस जो है एडजेक्टिव है और जिसका अर्थ होता है हर जगह मौजूद या सर्वव्यापी। हर जगह मौजूद या सर्वव्यापी, प्रेजेंट और फाउंड एवरीवेयर, स्पेशली एट द सेम टाइम। मतलब क्या हुआ यूबिक्विटस का? ऐसी चीज या ऐसा व्यक्ति जो हर जगह एवरीवेयर दिखाई दे या मौजूद हो, यानी जो किसी स्पेशल प्लेस, मतलब किसी विशेष स्थान तक सीमित न हो बल्कि चारों ओर वाइडली प्रेजेंट हो, तो वहां पर हम यूबिक्विटस वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, अपीयरिंग और फाउंड एवरीवेयर, तो वहां पर हम यूबिक्विटस वर्ड का यूज करेंगे। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, इसको मिसस्पेल्ड वाले सेक्शन में पूछा जा सकता है। अभी देखो, एक वर्ड और होता है जिसका अर्थ होता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का भी वही अर्थ होता है हर जगह मौजूद। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है? देखो, यूबिक्विटस है हर जगह मौजूद, मतलब ये जो होता है ना, ये फॉर्मल होता है। ठीक है, जहां अगर हम ओमनी प्रेजेंट की बात करते हैं तो ओमनी प्रेजेंट वो थोड़ा रिलीजियस या फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है, अगर हिंदी मीनिंग पे जाओ तो सेम होगा। तो यूबिक्विटस का अर्थ क्या हो गया? प्रेजेंट और फाउंड एवरीवेयर, स्पेशली एट द सेम टाइम। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ कैसे। स्मार्टफोन्स हैव बिकम यूबिक्विटस इन मॉडर्न सोसाइटी। जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें जो स्मार्टफोन्स हैं, मोबाइल फोन है, वो हर जगह है, मतलब हर जगह आपको दिखने को मिलेंगे। जिसके हाथ में देखो उसके हाथ में आपको यूबिक्विटस, मतलब कि मोबाइल फोन आपको दिखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कैसे मैंने यूबिक्विटस का यूज किया। फाइन, और ओमनी प्रेजेंट का भी वही अर्थ होता है, लेकिन रिलीजियस और फिलोसफिकल। नेक्स्ट इज सेट आउट। सेट आउट इज अ फ्रेजल वर्ब।
सेट आउट इज अ फ्रेजल वर्ब, और यहाँ पे मैंने नाउन लिखा है, माफ कीजिएगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। सेट आउट फ्रेजल वर्ब होता है। सेट आउट का अर्थ होता है निकल पड़ना, रवाना होना, या शुरू करना, या तय करना। ठीक है, सेट आउट का कॉन्टेक्स्ट अगर कहो तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग किसी ट्रैवल, किसी यात्रा के लिए निकलना, लीव फॉर अ जर्नी के लिए, या किसी काम को करने के पर्पस से जब स्टार्ट करते हो, कुछ किसी चीज़ की शुरुआत करते हो, तो वहाँ पर भी हम सेट आउट फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में है द टू स्टार्ट अ जर्नी और बिगिन समथिंग विद अ स्पेसिफिक पर्पस, तो वहाँ पर हम सेट आउट फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि मान लो हम बोल रहे हैं सेट आउट ऑन अ जर्नी। सेट आउट ऑन अ जर्नी मतलब क्या हुआ, यात्रा पर निकलना। या हमें बोलना हो सेट आउट टू डू समथिंग। सेट आउट टू डू समथिंग मतलब कुछ करने का लक्ष्य लेकर, पर्पस लेकर शुरुआत करना, स्टार्ट करना, बिगनिंग करना। या अगर हम बोल रहे हो सेट आउट अ प्लान मतलब योजना बताना, योजना को शुरू करना, सेट आउट करना। ठीक है, सेट आउट अ प्लान, इस तरह से भी हम ऐसे यूज करते हैं। एग्जाम्पल है शी सेट आउट टू करेक्ट हर मिस्टेक। यहाँ पर क्या है, जर्नी या यात्रा नहीं, यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग। ठीक है, कि वो उसने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए शुरुआत की, मतलब उसने स्टार्टिंग करी, उसने स्टेप लिया, स्टार्ट किया, किस चीज़ के लिए, अपनी जो मिस्टेक है, उसके द्वारा जो की गई मिस्टेक है उसको वो सुधारे। तो ये भी एक तरह की जर्नी होती है ना। तो अब समझ में आया, दोनों तरह से हम यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज बैकेनेलियन। बैकेनेलियन, ठीक है, बैकेनेलियन स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। बैकेनेलियन क्या होता है, इसका अर्थ होता है शराब, अल्कोहल, मौज मस्ती से जुड़ा हुआ। ठीक है, एडजेक्टिव है, नाउन है, फ्रेजल पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अगर ध्यान दे तो एज अ एडजेक्टिव और एज अ नाउन यूज करेंगे बैकेनेलियन। शराब और मौज मस्ती से जुड़ा हुआ, या आप ऐसा कह सकते हो बहुत ज़्यादा अल्कोहल और जब उसके नशे में जब आप बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करते हो तो वहाँ पर हम बैकेनेलियन वर्ड का यूज़ करते हैं। यह ऐसी पार्टी या ऐसी मौज मस्ती के लिए होता है जिसमें बहुत अधिक एक्सेसिव ड्रिंक और बहुत ज़्यादा वाइल्ड सेलिब्रेशन शामिल हो, तो वहाँ पर हम बैकेनेलियन वर्ड का यूज़ करेंगे। अगेन ये हिंदू न्यूज़पेपर का वर्ड है, ध्यान रखिएगा ये सारे वर्ड। ठीक है, तो रिलेटेड टू एक्सेसिव ड्रिंकिंग एंड वाइल्ड इनहिबिटेड सेलिब्रेशन। ठीक, तो उसे आप बैकेनेलियन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे आप बोल सकते हो बैकेनेलियन फिस्ट। फिस्ट मतलब क्या होता है, दावत। ठीक है ना, तो बैकेनेलियन फिस्ट मतलब कि यार ऐसी दावत जहाँ पे बहुत ज़्यादा मौज मस्ती या शराब का यूज होगा, अल्कोहल होगा। या बैकेनेलियन सेलिब्रेशन मतलब कि ऐसा जश्न, ऐसा सेलिब्रेशन जहाँ पर शराब, मौज मस्ती, वाइल्ड सेलिब्रेशन। ठीक है, एग्जाम्पल है टुडेज पार्टी वॉज कम्प्लीटली बैकेनेलियन। कल की जो पार्टी थी वो पूरी तरह से मौज मस्ती से भरी थी, वाइल्ड सेलिब्रेशन था या वाइल्ड पार्टी थी जहाँ पे अल्कोहल सर्व किया जा रहा था। तो उस तरह से आप इसको रिलेट करोगे। एक ही वर्ड को मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम देकर समझाती हूँ ताकि 3-4 बार रिपीट करते करते आपको याद हो जाए। तो समझ आया बैकेनेलियन का अर्थ। नेक्स्ट है इवेंजेलाइज। इवेंजेलाइज, EVANGELIZE, ये वर्ब है इवेंजेलाइज, जिसका अर्थ होता है धर्म, विचार या विश्वास का प्रचार करना। ठीक है, इवेंजेलाइज का अर्थ क्या होगा कि रिलीजन को, किसी तरह की बिलीफ को, आइडिया को जोर शोर से प्रमोट करना, प्रीच करना, दूसरों को उसे अडॉप्ट करने के लिए प्रेरित करना, अपनाने के लिए प्रेरित करना, तो उसे हम इवेंजेलाइज बोलेंगे। इसका इस्तेमाल किसी प्रोडक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी टेक्नोलॉजी के लिए भी यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि आप इस तरह से प्रीच कर रहे हो, इस तरह से प्रमोट कर रहे हो कि लोगों में उत्साह पैदा हो जाए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवेंजेलाइज। एक्शन है वो, इसमें आप कर रहे हो, चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो, धर्म को भी कर सकते हो, विचार को भी, विश्वास को भी, टेक्नोलॉजी को भी। ठीक है, तो इसलिए ये वर्ब होगा टू प्रीच और प्रमोट अ रिलीजन, बिलीफ और आइडिया और परसुएड अदर्स टू एक्सेप्ट इट। एंड आप प्रोडक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, सर्विस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, टेक्नोलॉजी के लिए भी अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो वहाँ पे इवेंजेलाइज वर्ड का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, ही ट्रेवल्स टू डिफरेंट प्लेसेस टू इवेंजेलाइज हिज रिलीजन। वह अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं इवेंजेलाइज अ रिलीजन, किसी धर्म का प्रचार करना।
मान लो अगर हमें बोलना हो कि किसी विचार का जोरदार प्रचार करना, तो हम बोल सकते हैं इवेंजलाइज अ कॉज, या किसी तकनीक का प्रचार करना, किसी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, तो इवेंजलाइज अबाउट टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से हम इस वर्ड को यूज करते हुए मतलब इस वर्ड को हम यूज करेंगे, ठीक है। इवेंजलाइज अ रिलीजन, इवेंजलाइज अबाउट टेक्नोलॉजी, समझ आया। तो अगर हमारा अगला वर्ड है लैपिडेरी। लैपिडेरी क्या होता है? लैपिडेरी इट्स एडजेक्टिव और नाउन। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो लैपिडेरी का अर्थ होता है रत्नों, मतलब जो स्टोन्स होते हैं ना, स्टोन्स को तराशने से संबंधित रिलेटेड है। या आप इसका अर्थ ये भी हो सकता है बहुत ही संक्षिप्त, ब्रीफ में और इफेक्टिव लैंग्वेज, भाषा, ठीक है। तो वहां पर हम लैपिडेरी यूज कर सकते हैं। देखो दो इसके मीनिंग हो गया, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है दोनों मीनिंग। तो रिलेटेड टू कटिंग एंड पॉलिशिंग प्रीसियस स्टोन्स, जैसे डायमंड हो गया, रूबी हो गया, ये सारे। और ऑल्सो कंसाइज एंड स्ट्राइकिंग इन एक्सप्रेशन, मतलब बहुत ही ब्रीफ और इफेक्टिव लैंग्वेज। तो वहां पर हम लैपिडेरी वर्ड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है जैसे हिज लैपिडेरी रिप्लाई इम्प्रेस्ड एवरीवन। यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर प्रीसियस स्टोन वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं है। हिज लैपिडेरी रिप्लाई इम्प्रेस्ड एवरीवन मतलब हो गया कि उसकी जो लैपिडेरी प्रभावशाली और जो छोटी सी रिप्लाई थी उसने सबको इम्प्रेस कर दिया। जैसे आप यूज करते हो लैपिडेरी आर्ट, मतलब रत्नों को काटने या तराशने की कला, या आप बोल सकते हो लैपिडेरी वर्क, मतलब जो ये रत्नों से रिलेटेड काम, तराशने से रिलेटेड काम। या लैपिडेरी स्टाइल, मतलब कि ऐसा स्टाइल जो बहुत ही अच्छा इफेक्टिव हो और संक्षिप्त हो, ब्रीफ हो। या इस तरह से आप इस वर्ड को यूज करते हुए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था, लैपिडेरी। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। चीज़ों को याद रखने के लिए चीज़ों को बार बार देखिए, और एक वर्ड भी, अगर वीडियो से आप एक वर्ड भी याद कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हर दिन एक अच्छी एडवांस इंग्लिश वोकैब याद करना, यूज़ करना उसको, आपको कुछ टाइम के बाद समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा वोकैब आपका डिक्शनरी मेंटेन हो चुका है। तो चलिए, ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, कुछ सीखने को मिलता हो, कुछ नए वर्ड्स आप सीख पाते हो, तो मेरे चैनल की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।